हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। सो आज हम करने वाले हैं एडवर्टारिया 5K का प्रैक्टिस सेट नंबर 51 और 52। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आज़ाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया। आज़ाद दस्ता का गठन जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। बिहार के लिए जो है ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर किया गया कीकट। कीकट शब्द का यूज किया गया है ऋग्वेद में बिहार के लिए। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये किया गया है मजहरुल हक के द्वारा। मजहरुल हक के द्वारा किया गया है। द मदरलैंड नामक जो अखबार है असहयोग आंदोलन के दौरान पे किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो ये किया गया है लिच्छवी के लिए। लिच्छवी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो राज शब्दोपजीवी संघ का जो है शब्द का प्रयोग किया गया है। किसमें? तो अर्थशास्त्र में, जो कौटिल्य के द्वारा लिखा हुआ है। राज शब्दोपजीवी शब्द का प्रयोग लिच्छवी के लिए किया गया है। नेक्स्ट है कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई है। बिहार विद्यापीठ की स्थापना तो ये किया गया है 1921 में। कब किया गया है? 1921 में बिहार विद्यापीठ की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और विघटन के उपबंध अंतर्विष्ट हैं। तो ये दिया गया अनुच्छेद 169 में। ठीक है, 169 में बोला गया है कि भारत के संविधान का जो एक अनुच्छेद है 169, उसमें विधान परिषद के सृजन और विघटन के उपबंध जो है अंतर्विष्ट है। नेक्स्ट है कि महाधिवक्ता निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महाधिवक्ता जो है तो ये करता है राज्यपाल के जो है प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। कौन? महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तो ये जोड़ा गया है 1976 ईस्वी में। ठीक है, 1976 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई। भारत में ये हुआ है 2 अक्टूबर 1959 में। 2 अक्टूबर 1959 में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ली कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो जो ली कमीशन है ये संबंधित है भारतीय सिविल सेवा से। भारतीय सिविल सेवा से संबंधित है क्या, तो ली कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत सचिव का पद निम्नलिखित में किसके द्वारा बनाया गया था। भारत सचिव का जो पद है तो ये बनाया गया था 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत बनाया गया था भारत सचिव का पद। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा की गई थी। भवानी मंदिर की तो ये किया गया है अरविंद घोष के द्वारा किया गया है भवानी मंदिर की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली। किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली, तो इसमें ऑप्शन दिया है 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ये तीनों हो जाएगा। तीनों ने जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो नींव डाली है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी कि 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और प्राच्यविद या आंग्ल विवाद। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनिक्स फार्म की स्थापना किस व्यक्ति द्वारा की गई थी। फिनिक्स फार्म की स्थापना जो है
किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? हिंदू महासभा की स्थापना हुई है 1915 में। कब हुआ है? तो 1915 में जो है हिंदू महासभा की स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनका संबंध हमारे राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन से है? तो राइट आंसर हो जाएगा पिंगली वकैया। पिंगली वकैया का जो संबंध है वो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन से है, पिंगली वकैया का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक साहित्य का सही क्रम, तो राइट आंसर हो जाएगा पहले वैदिक संहिता, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्य, फिर उपनिषद। ठीक है, वैदिक संहिता, ब्राह्मण, अरण्य, फिर उपनिषद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई? तो वो कौन सी अभिलेख था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक। ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाना है, जिसमें एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं। जिसमें मेगास्थनीज है तो मेगास्थनीज की रचना है इंडिका, टालमी का है जियोग्राफी, प्लिनी का है नेचुरल हिस्टोरी का, और वेनसांग का है सीयूकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ था? तो किस काल में सबसे पहले शुरू हुआ है? तो नवपाषाण काल में है सबसे पहले कृषि उत्पादन शुरू हुआ है। नेक्स्ट है कि शेर शाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोडरमल। जो टोडरमल है वह शेर शाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में जो है संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित कराने का प्रथा किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया गया है जहांगीर के द्वारा। क्या? तो सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने और अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा जो है जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है कि चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चोल साम्राज्य की स्थापना जो है विजयालय किए थे, विजयालय के द्वारा किया गया था चोल साम्राज्य की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य में अरावली की पहाड़ियां हैं? तो जो ऑप्शन दिया उनमें से किस राज्य में है अरावली की पहाड़ियां? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में है। नेक्स्ट है कि कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपर्दन क्रिया होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्ज। ठीक है, तो जो गार्ज है इस आकृति का निर्माण जो होता है नदी के अपर्दन क्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से जो कौन है जो वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो सियरा नेवादा। सियरा नेवादा जो है ये वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है कि दलहन और तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक है, तो वो राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये दोनों में है, दलहन और तिलहन दोनों में ये सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस देश में ग्रेट स्लेव झील स्थित है? ग्रेट स्लेव झील स्थित है तो ये स्थित है कनाडा में, ग्रेट स्लेव झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती है? किस गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती है? तो ये बहती है दक्षिण गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में जो है हम्बोल्ट जलधारा बहती है। नेक्स्ट है कि चुक्सी सागर निम्न में से कहाँ स्थित है? चुक्सी सागर तो यह स्थित है आर्कटिक महासागर में। चुक्सी सागर कहाँ है? तो आर्कटिक महासागर में है। नेक्स्ट है कि सुदूर दक्षिण में स्थित लैंडवार्ड देश कौन सा है? लैंडलॉक्ड देश कौन सा है सुदूर दक्षिण में स्थित? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेसोथो। लेसोथो जो है
सुदूर दक्षिण में स्थित लैंडलॉक्ड देश है, जो लैंडलॉक्ड देश है लेसोथो। नेक्स्ट है कि किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? किलिमंजारो तो स्थित है तंजानिया में। किलिमंजारो स्थित है तंजानिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पोलर सिल्क रोड निम्नलिखित में से कौन देश बना रहा है? पोलर सिल्क रोड तो ये बनाया गया है चीन के द्वारा, ठीक है, चीन के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट कि भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो ये करते हैं 3, ठीक है, 3 राज्य जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इको मार्ग का चिन्ह क्या दर्शाता है? इको मार्ग का चिन्ह क्या दर्शाता है? तो लेबल लगाने की व्यवस्था, लेबल लगाने की व्यवस्था दर्शाता है। नेक्स्ट है कि चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर इनमें से किससे संबंधित है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में संबंधित होता है गोल्डन आवर, ये संबंधित होता है हार्ट अटैक से, हार्ट अटैक से संबंधित होता है गोल्डन आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए? तो ये हो जाएगा O-, ठीक है, O- जो है यहाँ पे इसको रक्त देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब तक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होता है? तो उसका जो रक्त होता है वो दाब उसका बढ़ जाता है जब व्यक्ति वृद्ध होते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस कार्य में होता है? क्रोमेटोग्राफी का तो इसका यूज किया जाता है द्रव मिश्रण में पदार्थों को अलग करने में, द्रव मिश्रण में जो है पदार्थों को अलग करने में इसका यूज किया जाता है। यहाँ पर दिया है कि एक तरफ जो मिलान करना, एक तरफ उत्पाद है, दूसरा तरफ उसका स्रोत दिया हुआ है। तो जो फार्मिक अम्ल होता है इसका उत्पाद जो है स्रोत क्या हो जाएगा? तो फार्मिक अम्ल में चींटी के डंक से होता है। साइट्रिक अम्ल जो होता है ये कहाँ पर पाया जाएगा? तो ये पाया जाएगा इमली में। और टार्टैरिक अम्ल जो है पाया जाएगा जो साइट्रिक अम्ल है ये पाया जाएगा नींबू में, और जो होता है टार्टैरिक अम्ल होगा ये पाया जाएगा इमली में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा यही हो जाएगा, टार्टैरिक अम्ल जो है इमली में, और साइट्रिक अम्ल जो है ये हो जाएगा नींबू में, और फार्मिक अम्ल जो है ये हो जाएगा चींटी में। नेक्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं, दिया है कि लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है, तो वह क्या होता है? हेमेटाइट ही होता है। लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट होता है। नेक्स्ट है कि 1 नैनोमीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है ठीक है, तो होता है 10 के पावर 9 सेमी होता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9 सेमी। नेक्स्ट है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग में ये पाई जाती है द्रव्यमान, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान, जो है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में यही भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा जो है घर्षण कम होता है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए यहाँ पर चलना जो है कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि परिपथ में विद्युत धारा 10 एम्पीयर तथा विभवांतर 12 वोल्ट हो? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1.2 माइक्रोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि चलती हुई वस्तु का वेग 2 गुना हो जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो जो है वस्तु का गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा अगर यदि चलती हुई वस्तु का वेग जो है 2 गुना हो जाएगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरुस्थल में मृग मरीचिका उत्पन्न होने का क्या कारण है? मरुस्थल में मृग मरीचिका उत्पन्न होने का क्या कारण है?
तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के वजह से जो है मृग मरीचिका मरुस्थल में उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा तो कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 37 डिग्री होता है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान। नेक्स्ट है कि किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? किस सिद्धांत पर? तो ये काम करता है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन जो है कार्य करता है, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है कि फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? फाउंटेन पेन के तो ये थे वाटरमैन, फाउंटेन पेन के आविष्कारक। नेक्स्ट कुछ दिया है स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं कि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है तो यूरोप महाद्वीप को बोला जाता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। फैशन की नगरी के रूप में जाना जाता है किनको? तो फ्रांस को जाना जाता है, फैशन की नगरी फ्रांस को। नेक्स्ट है कि विश्व का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है तो यूक्रेन को जाना जाता है, विश्व का अन्न भंडार यूक्रेन को जाना जाता है। प्रसिद्ध ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है, प्रसिद्ध ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है तो जर्मनी में स्थित है। झीलों का देश कहा जाता है तो फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि यूरोप का भारत कहा जाता है किसको? तो इटली को, क्योंकि कृषि प्रधान देश होने के कारण जो है यूरोप का भारत कहा जाता है इटली को। नेक्स्ट है कि फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है कौन? तो इंग्लिश चैनल जो है फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है, इंग्लिश चैनल। नेक्स्ट है कि प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है तो स्विट्जरलैंड को बोलते हैं प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। नेक्स्ट है कि इटली की गंगा कहा जाता है तो पो नदी को बोला जाता है इटली की गंगा। नेक्स्ट है कि कॉकेसस राज्य में के रूप में जाना जाता है तो जॉर्जिया, आर्मेनिया एवं अजरबैजान को कहा जाता है कॉकेसस राज्य के रूप में। नेक्स्ट दिया है कि विभिन्न देश एवं उसके बीच स्थित पर्वत कौन कौन से हैं? तो पिरेनीज पर्वत कहाँ किस देश से संबंधित है? तो ये फ्रांस और स्पेन के मध्य में स्थित है, फ्रांस और स्पेन के मध्य में पिरेनीज पर्वत है। और आल्प्स पर्वत कहाँ है? तो फ्रांस और इटली के मध्य में स्थित है, फ्रांस और इटली के मध्य में आल्प्स पर्वत। नेक्स्ट है कि जूरा पर्वत कहाँ है? तो फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड के मध्य में है जूरा पर्वत। और वासजेस पर्वत कहाँ है? तो फ्रांस और जर्मनी के मध्य है, फ्रांस और जर्मनी के मध्य वासजेस पर्वत जो है। नेक्स्ट है कि अंटार्कटिका में भारत ने अपना पहला शोध केंद्र स्थापित किया था कब? दक्षिण गंगोत्री में 1983 में, दक्षिण गंगोत्री 1983 में अंटार्कटिका ने भारत ने अपना पहला शोध केंद्र स्थापित किया था। और नेक्स्ट है कि अंटार्कटिका में भारत ने अपना दूसरा शोध कब स्थापित किया था? तो ये मैत्रेयी था और 1989 में किया गया था स्थापित अंटार्कटिका में दूसरा, और पहला पूछेगा तो 1983 में दक्षिण गंगोत्री में। ठीक है, तो ये हमारा सेट जो है 52 नंबर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जिसमें दिया है कि किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? किसे बोला जाता है भारत प्रेस का मुक्तिदाता? ये बोला जाता है चार्ल्स मैटकॉफ को, चार्ल्स मैटकॉफ को बोला जाता है। नेक्स्ट है कि नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ था? ये जो शुरू हुआ है HMIS तलवार के द्वारा, HMIS तलवार के द्वारा जो है नौसेना विद्रोह जो है शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का गठन कब किया गया था? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। किसका? तो मंजरी सेना और वानर सेना का गठन किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है कि गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए? तो ये किया गया था
कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा कहा गया था गांधी जी को कि इस बात को जो है राजी किया गया था कि नमक का सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो ये किया गया है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया है 1939 में, और सुभाष चंद्र बोस और उसके वामपंथी समर्थकों के द्वारा यह संगठन की स्थापना हुआ है। नेक्स्ट ये भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और कब किस वर्ष में की गई है? तो ये किया गया 1925 में M.N. रॉय के द्वारा 1925 में जो है भारत में कम्युनिटी पार्टी की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? तो ये बोला गया था महात्मा गांधी के द्वारा। क्या बोला गया था? तो खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में बोले थे कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का अवसर जो है आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया गया था चौधरी रहमत अली के द्वारा सर्वप्रथम जो है पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है कि 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख लिया? तो किन्होंने नाम बदला था? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग के नाम बदल करके स्वराज सभा 1920 में रख लिया गया। एंड नेक्स्ट है दिया हुआ है कि किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है रंगपुर से जो है चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन है कि वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस संस्कार से दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता है? तो यहाँ जो है शिक्षा की शुरुआत के लिए जो उपनयन संस्कार होते हैं वहाँ से जो है दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता है। कब से? तो उपनयन संस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्निवेदी से सिद्ध होती है? तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से जो है सिद्ध होती है ये अग्नि पूजा जो है सिंधु घाटी में। नेक्स्ट है कि किस एक का श्रेय समुचित रूप से निम्बकाचार्य को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दैत्य का जो है श्रेय दिया जाता है निम्बकाचार्य को। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता से जो है अनुच्छेद 25 संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस भाग में व किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 में। ठीक है, भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। नेक्स्ट है कि कृषि और पशुपालक को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में है? तो ये जो दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। क्या? तो कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख भारतीय संविधान में दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो ये किया जाता है राज्यसभा के द्वारा। ठीक है, राज्यसभा के द्वारा किया जाता है कि जिसमें उसका कोई सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित होती है? ये जो शक्ति होती है वो संसद के अंदर निहित होती है। क्या? तो भारत के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति है वो संसद के अंदर निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने के लिए जो है लोकसभा का अध्यक्ष जो है प्राधिकृत है। जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो किसी भी विधेयक को धन विधेयक में प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत है लोकसभा का अध्यक्ष।
नेक्स्ट, एक राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो ये 1/3 जो है विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं राज्य विधान परिषद में सदस्य के। नेक्स्ट, कि मानव विकास सूचकांक SDI की किस अर्थशास्त्री के देन है? जो मानव विकास सूचकांक है वह किस अर्थशास्त्री का देन है? तो राइट आंसर हो जाएगा महबूब अल हक। महबूब अल हक का ये देन है। नेक्स्ट, कौन सा केंद्र सरकार के लिए राजस्व को एक स्रोत नहीं है? तो जो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयकर। ठीक है, जो आयकर केंद्र सरकार के लिए जो है राजस्व का एक स्रोत नहीं है, आयकर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्यवर्धित कर लागू किया गया था? तो ये किया गया है हरियाणा में सबसे पहले मूल्यवर्धित कर लागू किया गया है। नेक्स्ट है कि दक्षिण अमेरिका में मध्य आकांक्षीय घास के मैदान का क्या नाम है? ये जो घास का मैदान पाया जाता है दक्षिणी अमेरिका में मध्य अक्षांशीय में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंपास। पंपास बोला जाता है। नेक्स्ट है कि सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है? सर्वग्राही मिट्टी के रूप में तो लाल मिट्टी को जाना जाता है सर्वग्राही मिट्टी के रूप में। नेक्स्ट कि भारत में कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? तो ये किया गया है किसके द्वारा? तो कच्छ की खाड़ी में किया गया है। ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन करने की आदर्श स्थिति प्रदान करता है जो कच्छ का खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? ग्रेट साल्ट झील स्थित है अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में स्थित है ग्रेट साल्ट झील। नेक्स्ट है कि कौन सा है इसमें से एक जो सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर जो है गोदावरी नदी पर नहीं है, ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? तो ये होता है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। जो है पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? तो नीलगिरी के पहाड़ियों पर। नेक्स्ट है कि शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है USA में। कौन सी? तो शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी जो है USA में स्थित है कि आजाद दस्ता के गठन के स्थान पर कार्य क्षेत्र का चयन करें। किसके स्थान पर? तो आजाद दस्ता के गठन के स्थान पर स्थान और कार्य क्षेत्र चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गठन नेपाल और कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत। ठीक है, गठन नेपाल और जो कार्य क्षेत्र है संपूर्ण भारत है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इनमें से जो है कौन सम्मिलित नहीं है? जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं ये कर्नाटक में नहीं होती, तो ये राइट आंसर नहीं है। बाकी फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, सूर्य मंदिर उड़ीसा, तीनों सही है। एलिफेंटा की गुफा जो कर्नाटक में है ये जो हो जाएगा राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है कि एस्थेनोस्फीयर पृथ्वी के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक श्यान, आंतरिक रूप से दुर्बल एवं तननीय विकृतिशील क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है दिया हुआ है कि स्ट्रोटियम 89 जो है एस्थेनोस्फीयर पृथ्वी की स्ट्रेटियम 89 के रूप में जो हिस्से का अत्यधिक श्यान, यांत्रिक रूप से दुर्बल और तननीय विकृति क्षेत्र है। नेक्स्ट है कि विटामिन सी के विषय में सत्य कथन चुनिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा कि प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, गर्म करने पर नष्ट हो जाती है और यह दूध में नहीं पाई जाती है विटामिन सी। ठीक है, इसका राइट आंसर ये तीनों हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर तो ये किया जाता है उच्च दाब के मापन में। नेक्स्ट है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो 0.001 मिलीमीटर होता है 1 माइक्रोन के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा यदि मनुष्य
एक पैर पर खड़ा हो। ठीक है, अगर मनुष्य जो है एक पैर पर खड़ा होगा तो मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा। नेक्स्ट है कि नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है। तो नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये किया गया आइजैक न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट है कि मायोपिया, जिसमें निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए क्या किया जाता है। तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है मायोपिया को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट है कि बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक गिरावट दर्शाता है। तो आंधी और तूफान को दर्शाता है जब बैरोमीटर का पाठ्यक्रम अचानक से गिर जाए तो। नेक्स्ट है कि विद्युत मोटर में क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की शक्ति होती है विद्युत मोटर में। नेक्स्ट है कि ब्रोमीन सामान्य ताप पर होती है। ब्रोमीन सामान्य ताप पर होती है तो किसमें होती है, द्रव में होती है। नेक्स्ट है कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो सोडा वाटर की बोतल को खोलने पर निकलता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य में वृक्क तंत्र का एक भाग है। मनुष्य में वृक्क तंत्र का एक भाग है, क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन के लिए। वृक्क तंत्र का एक भाग क्या है, किस लिए है, तो उत्सर्जन के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा एटीपी जो है एडीपी में परिवर्तित करता है, एटीपी को एडीपी में। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकीय तंत्र के दो संघटक होते हैं पारिस्थितिकीय तंत्र के। तो राइट आंसर हो जाएगा जैविक और अजैविक होते हैं पारिस्थितिकीय तंत्र के दो घटक। नेक्स्ट कि यदि जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करेगा तो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्का ऊपर उठ जाएगा जो जहाज है। नेक्स्ट है कि सीटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है। सीटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है किसका, तो ये किया जाता है एक्सरे का। ठीक है, तो जो सीटी स्कैन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो एक्सरे का किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है कि विद्युत मोटर कम वोल्टेज में प्रयोग करने से जल जाएगा क्योंकि विद्युत जो है धारा अत्यधिक प्रवाहित होने लगता है। विद्युत धारा जो है अत्यधिक प्रवाहित होने लगता है, इसलिए विद्युत मोटर कम वोल्टेज में प्रयोग लाने से जो है जल जाएगा।